नमस्कार एंड वेलकम टू भारत एफएस। फाइनली अब इंडिया में वन नेशन वन टाइम होने वाला है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग ना वेरियस आर्टिकल्स आप देख पाएंगे जहां पर ये साफ लिखा हुआ है कि इंडिया विल मूव टू वन नेशन वन टाइम थैंक्स टू देसी सैटेलाइट्स नेटवर्क। फिर एक सवाल आप करेंगे कि वन नेशन वन टाइम तो हमारे इंडिया में ऑलरेडी पहले से है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम तो है IST, जो GPS के जरिए ये डिसाइड होता है। लेकिन ये जो वन नेशन वन टाइम है ना, ये देसी सैटेलाइट्स नेटवर्क के जरिए होने वाला है। मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नाविक के बारे में, जिसे इसरो ने डेवलप किया है, और ये देसी एटॉमिक क्लॉक नाविक अब ये होने वाला है इंडिया का टाइम कीपर। क्योंकि अब तक हमने इंडिया में ना GPS का भरपूर यूज किया है, चाहे आप सिविलियन पर्पस की बात करें या फिर अदर पर्पस की बात करें। लेकिन एक्चुअली अभी हुआ क्या है, देखिए रिसेंटली यहाँ पर ना इसरो की तरफ से NVS-02 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया जनवरी 29 में। और जब ये लॉन्च किया गया ना, तो इसरो ने यहाँ पर 100 का जो आंकड़ा है ना वो पूरा कर लिया। क्योंकि ये जो पूरा आंकड़ा है ना 100 पहुंचने में 46 साल लग गए, 46 ईयर्स आप समझ सकते हैं। लेकिन इसरो ने यहाँ पे ये भी कहा है कि नेक्स्ट जो हम लोग 100 अचीव करेंगे, नेक्स्ट 100 ये विद इन 7 ईयर्स में हम लोग अचीव कर लेंगे। खैर, ये जो NVS-02 सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, जिसे GSLV F-15 के जरिए लॉन्च किया गया, जो कि 17 GSLV फ्लाइट था और 11वां इंडिजिनस क्रायोजेनिक स्टेज में था। लेकिन NVS-02 अगर आप नाम सुन रहे हो कि NVS-02 है, मतलब 1 भी होगा। यस, 1 भी है, जिसे 2023 के टाइम में लॉन्च किया गया था। ये फर्स्ट इन द सीरीज ऑफ सेकेंड जनरेशन नेविगेशन सैटेलाइट था, जिसे आप IRNSS-1J के नाम से भी जानते हैं। और ये NVS-02 सैटेलाइट जो है, इसे लॉन्च किया गया सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। और ये जो NVS-02 सैटेलाइट है ना, इसे डिजाइन, डेवलप और इंटीग्रेट किया गया है UR सैटेलाइट सेंटर में। लेकिन सवाल ये निकलता है कि NVS-02 सैटेलाइट जो है वो बेसिकली है क्या। ये देखिए, एक दूसरा सैटेलाइट है इंडिया का न्यू जनरेशन ऑफ नेविगेशन सैटेलाइट में, जो नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन सिस्टम का ये पार्ट है। नाविक के बारे में आपने अक्सर सुना होगा कि नाविक जो है इंडिया का रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, जो जाना जाता है एक्यूरेट पोजिशनिंग, वेलोसिटी और टाइमिंग इंफॉर्मेशंस को लेकर, जिसकी रेंज बताई जाती है कि 1500 किलोमीटर की जिसकी रेंज है ये कवर करता है। और ये इंडिया का इंडिजिनसली पोजिशनिंग सिस्टम है। और इस नाविक के जरिए इसरो ने यहाँ पर 7 सैटेलाइट अब तक छोड़े हैं, जिनमें से 4 जो सैटेलाइट है ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है, और जो 3 सैटेलाइट है वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है। इसी नाविक को पहले जब शुरुआत किया गया था 2016 के टाइम में, तब इसे नाम दिया गया था IRNSS। बाद में इसका नाम चेंज करके नाविक कर दिया गया, मीन्स नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। और ये जो नाविक है ना, जो बेसिकली 2 टाइप की सर्विस ऑफर करने वाला है। पहला जो है स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस, जो सिविलियन पर्पस के लिए, मतलब आप लोकेशन के एक्यूरेसी के लिए। फॉर एग्जांपल की अगर नाविक की बात करें तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि 20 मीटर की लोकेशन एक्यूरेसी भी ये बताता है, और टाइमिंग एक्यूरेसी की बात करें तो ये 40 नैनोसेकंड से भी ये बेटर टाइमिंग एक्यूरेसी बताता है। दूसरा यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करने वाला है रिस्ट्रिक्टेड सर्विस का, जो बेसिकली ऑथराइज यूजर्स के लिए होने वाला है, जो मोर सिक्योर सर्विस ये प्रोवाइड करेगा। और NVS-02 जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया ना, इसके जरिए जो नाविक सर्विस है इसे और भी इंप्रूव करेगा। क्यों, आगे हम स्लाइड में बात करेंगे। क्योंकि इसके जरिए जो इमरजेंसी सर्विस है, नेविगेशन है, फ्लीट मैनेजमेंट है, इवन की मोबाइल डिवाइस लोकेशन सर्विस है, इसे भी और भी ज्यादा इंप्रूव करने वाला है। और ये जो NVS-02 सैटेलाइट है अपने साथ में एडवांस्ड नेविगेशन पेलोड भी कैरी किया हुआ है, जिसमें जो बेसिकली 3 फ्रीक्वेंसी बैंड्स में ऑपरेट कर रहा है, L1, L5, S1, जो कि इंश्योर कर रहा है हाई एक्यूरेसी को। और इस सैटेलाइट में प्रिसाइज एटॉमिक क्लॉक भी है। एटॉमिक क्लॉक क्या होता है आगे स्लाइड में बात करेंगे। लेकिन इस प्रिसाइज एटॉमिक क्लॉक, जिसे आप रूबिडियम एटॉमिक फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड के नाम से भी जानते हैं, इस सैटेलाइट के साथ में लॉन्च किया गया है। लेकिन सवाल ये निकल के आता है कि नाविक की हमें जरूरत क्यों पड़ी। एक्चुअली बात है 1998 की, जब कारगिल वॉर जब स्टार्ट हुआ था, उस टाइम में इंडिया को जरूरत पड़ी USA की GPS सिस्टम की। क्योंकि हमें यहाँ पर दुश्मन के जो लोकेशंस हैं, एग्जैक्ट लोकेशन, लाइव लोकेशंस के लिए हमें GPS की जरूरत पड़ रही थी। और हमने जब US से डिमांड की कि हमें GPS की जरूरत पड़ने वाली है, तो यहाँ पर US ने साफ साफ मना कर दिया। क्योंकि उस टाइम में US के जो रिलेशन है पाकिस्तान के साथ में अच्छे थे, और उस समय पहली बार हमें नीड हुई कि इंडिया का अपना एक देसी GPS होना चाहिए। दूसरा नीड हमें तब पड़ा जब 2009 की हम बात करें, जब इंडिया और रसिया के जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट के तहत ब्रह्मोस को हम लोग टेस्ट करने वाले थे। लेकिन यहाँ पर ये टेस्ट जो है फेल हो जाता है ड्यू टू सॉफ्टवेयर ग्लिचेस। लेकिन कहा यह जाता है कि इसमें ये जो ग्लिचेस इसलिए भी आए क्योंकि यहाँ पर US ने GPS के एग्जैक्ट डेटा और इन्फॉर्मेशंस इंडिया को गलत बताए थे। वैसे बाद में इसके रिगार्डिंग MG राधाकृष्णन रिपोर्ट्स भी आती है, जो बाद में इस बात को कंफर्म भी करती है। और आज के टाइम में ना हमें
खुद का इंडिया का देसी जीपीएस इसलिए भी चाहिए क्योंकि आज देखें तो यूएस के अलावा रसिया के पास खुद का यहाँ पर ग्लोनास है, चाइना के पास खुद का बेदू है नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इवन की यूरोपियन यूनियन की बात करें तो इनके पास में गैलीलियो है, और जापान के पास भी रीजनल ही भले है क्यों ना हो लेकिन क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम है। और इनमें से यूएस, रशिया, चाइना और यूरोपियन यूनियन ये चारों के पास में जो नेविगेशन सिस्टम है वो बेसिकली एटॉमिक क्लॉक के बेसिस पर है, और अब इंडिया भी इसमें शामिल हो चुका है। लेकिन फिर एक सवाल निकल के आता है कि हमने जब 2018 का टाइम में नाविक का ऑपरेशन बना दिया था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हमें इसे पैन इंडिया में इंप्लीमेंट नहीं किया। देखिए अब तक तो फिलहाल ये इंडियन मिलिट्री के लिए यूज किया जा रहा है, कुछ मोबाइल डिवाइसेस में भी ये सपोर्टिव है, नेविगेशन के लिए यूज किया जा रहा है, लेकिन हर एक स्मार्टफोन्स में ये मैंडेटेड अभी तक नहीं किया गया। इसके पीछे रीजन है टाइम एक्यूरेसी, क्योंकि अब भी नाविक जो है ये एग्जैक्ट टाइम नहीं बता पा रहा है, खासकर लाइव लोकेशंस की बात करें तो इसमें फेल साबित हुआ है। वैसे तो जीपीएस के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसकी जो लाइव लोकेशंस है, जो ट्रैक है, ये भी कभी कभी गलत बताती है, लेकिन खैर जीपीएस की गलती से सीख कर हमने नाविक को इतना प्रिसाइज और टाइम एक्यूरेट बनाया है कि रिसेंटली जो NVS-02 सैटेलाइट लॉन्च किया गया है इसे ये फुलफिल करेगा। और नाविक का प्रिसाइज टाइम ना बता पाना, इसके पीछे रीजन है रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक, जिसका बेसिकली जो 7 सैटेलाइट है जिसमें 19 रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक का यूज किया जा रहा है, जिसमें से ये कहा जाता है कि ये जो रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक है ये हमने इंपोर्ट किया यूरोप से, और क्योंकि 17 में से 9 जो है वो फेल साबित हो गया था, रुक गया था, काम करना बंद कर दिया, इसके लिए 2017 के टाइम में ना ऐसे आर्टिकल्स उस टाइम में पब्लिश हो रहे थे। लेकिन ये एटॉमिक क्लॉक होता क्या है, जो 4 देश के बाद में अब इंडिया भी इसे डेवलप कर लिया है, क्योंकि एटॉमिक क्लॉक के बारे में ये कहा जाता है कि जो बेसिकली जो नेविगेशन सिस्टम है ना, जो ट्रायंगुलेशन टेक्निक पर ये बेस्ड होता है, जिसमें 3 सैटेलाइट यूज किया जाता है, जो जिसका मेन पर्पस होता है कि पिन पॉइंट एग्जैक्ट लोकेशंस को फाइंड करना, बताना, इसका यूज किया जाता है, और इसके जरिए किसी भी चीज का लोकेशन हम लोग इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जो एटॉमिक क्लॉक है जिसके बारे में ये जानने को मिलता है कि ये जो है ना ये एक एक्सेप्शनल एक्यूरेसी के लिए नाम से जाना जाता है, जिसका मेन जो फंक्शन है ना स्पेसिफिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज का यूटिलाइज करना है, और टिपिकली इसमें जिस एलिमेंट का यूज किया जाता है जिसमें सीजियम है और रुबिडियम है। इंडिया रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक पर काम करा और इसे यहाँ पर डेवलप भी किया है। लेकिन जिस एटॉमिक क्लॉक की हम बात करते हैं ना, जिसे 1955 से पहले क्वार्ट्ज क्लॉक का यूज किया जाता था, लेकिन इसमें छोटी सी एरर ये थी कि इसमें फ्रिक्शन को यहाँ पर शो करता है, इस फ्रिक्शन कारण यहाँ पर थोड़ा टाइम को लेकर एरर देखा जाता है। लेकिन जो एटॉमिक क्लॉक है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक्स हैं, और लगभग 100 मिलियन ईयर्स के बाद में यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 1 सेकेंड का जो एरर है वो हमें देखने को मिलता है। मतलब कि ये कि 100 मिलियन टाइम को पास होने में या उसके बाद में यहाँ पर हमें छोटी सी एरर देखने को मिल सकता है 1 सेकेंड। मतलब आज के टाइम में ये मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक है, जिसे ग्लोबली पूरी दुनिया आज के टाइम में यूज कर रही है। यूएस यूज कर रहा है अपने जीपीएस में, रशिया यूज कर रहा है, चाइना अपने बीदू में यूज कर रहा है। और इसमें जो इस एलिमेंट का यूज किया जाता है ना, सीजियम और रुबिडियम का, बेसिकली सीजियम को ग्लोबली यूज किया जाता है और रुबिडियम को रीजनल बेसिस पर। तो जो सीजियम एटॉमिक क्लॉक है मेन ये फंक्शन कुछ इस तरीके से करता है कि जब सीजियम का जो एटम है जब ये ऑसिलेट करता है, मतलब 1 सेकेंड में ये जब ऑसिलेट करता है 1 वेव को पूरा करता है, इस 1 वेव को पूरा करने में ना जब ये हाई लेवल में जाता है, मतलब हाई लेवल एक्सट्रीम लेवल जाता है, और यहाँ पर जब वेव के फॉर्म में जब एनर्जी रिलीज करता है और उसमें जो फ्रीक्वेंसी नापी जाती है, जो ये नंबर आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, जिस नंबर के जो हर्ट्ज है, अगर इतनी बार ऑसिलेट करता है तो ये जो सीजियम का एटॉमिक क्लॉक है ये 1 सेकेंड कंप्लीट करता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये हर्ट्ज ऑसिलेट पूरा करने के बाद में 1 सेकेंड शो करता है, तो मतलब कि ये सीजियम एटॉमिक क्लॉक माइनर या नैनो सेकेंड को भी यहाँ पे इजिली ये बता सकता है, और ये मोस्ट एक्यूरेटली बता सकता है। और इसमें सीजियम 133 एटम का यूज किया जाता है। लेकिन सवाल ये कि रुबिडियम का हमने यूज किया, सीजियम का क्यों यूज नहीं किया? रुबिडियम यूज करने के पीछे रीजन ये है कि जो रुबिडियम है ये सीजियम से हल्का एटम है। दूसरी बात ये है कि ये रुबिडियम 16 मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट में आता है, और रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक यूज करने के मामले में अब इंडिया भी एलिट क्लब को ज्वाइन कर लिया है और 5वां कंट्री बन चुका है यूएस, यूरोपियन यूनियन, चाइना और रशिया के बाद में। और अगर इस एटॉमिक क्लॉक का यूज किया जाता है तो यहाँ पर जितने भी डिजिटल डिवाइस है इसमें हम लोग सिंक्रोनाइज कर सकते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को, जो यूनिफॉर्मिटी को इंश्योर करेगा। करेंटली हम लोग बता सकते हैं कि जो एटॉमिक क्लॉक है इंडिया में ऑपरेशनल अहमदाबाद और फरीदाबाद में है, और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर काम करता है कि अगर फरीदाबाद की जो लेबोरेटरी है ना, ये नाविक सिस्टम के जरिए अगर टाइम को रिसीव करता है तो ये जो टाइम है ना वाया ऑप्टिकल फाइबर लिंक के जरिए रीजनल सेंटर में ये शेयर करेगा, जो रीजनल सेंटर अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर और गुवाहाटी में, जो कि एटॉमिक क्लॉक इक्विप्ड होगा। और इस तरीके से
पूरे पैन इंडिया में वन नेशन वन टाइम को ये बता पाएगा, जिस तरह की आज भी ये होता है, लेकिन हम लोग जीपीएस यूज करते हैं। बस यहाँ पर इंडिया का खुद का नाविक सिस्टम होगा और इसका बेनिफिट होने वाला है खासकर क्रिटिकल सेक्टर्स में, जैसे पावर ग्रिड के लिए, टेलीकम्युनिकेशन के लिए, बैंकिंग, डिफेंस, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इवन कि साइबर थ्रेट को लेकर भी यहाँ कहा जा रहा है कि इसके अगेंस्ट रेजिलियंस कर पाएगा। क्योंकि आज के टाइम में जब हम लोग जीपीएस यूज करते हैं, गूगल मैप यूज करते हैं, तो वहाँ जीपीएस का यूज होता है। अगर ओला उबर हम लोग यूज करते हैं तो वहां पर भी जो कैब ड्राइवर है वो जीपीएस का यूज करता है। किसी एक लोकेशन दूसरी लोकेशन जाना होता है तो वहां पर भी जितने भी रैपिडो, ओला, उबर ये भी यूज करते हैं, जीपीएस का यूज करते हैं। लेकिन अब इसके जगह पर अगर नाविक आता है तो नाविक का हम लोग यूज कर पाएंगे, और जो डेटा इंडिया से जो बाहर जा रहा था, यूएस जा रहा था, उस डेटा को हम लोग इंडिया में ही स्टोर कर सकते हैं। जीपीएस को हम लोग कंप्लीटली रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर। और जो आज के टाइम में जो डिजिटल वॉचेस है, जो लैपटॉप है, स्मार्टफोन्स है, जो टाइम शो होता है ना बेसिकली इसमें, ये टाइम बेसिकली डिपेंड करता है एटॉमिक क्लॉक पर। और ये एटॉमिक क्लॉक के आधार पर हमारे जो लैपटॉप्स है, डिजिटल वॉचेस है, स्मार्टफोन्स है, ये कंप्लीटली लिंक होंगे, जो आज के टाइम में जीपीएस से लिंक है। मतलब जीपीएस का जो एटॉमिक क्लॉक है उससे लिंक है। और एक बार ये ऑपरेशनल हो जाता है तो ये वन नेशन वन टाइम को जो है को पूरे रीजनल सेंटर में इनेबल कर सकता है। और वैसे भी इसके पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये बोला गया था कि जितने भी स्मार्टफोन्स है ना, इसमें नाविक सपोर्टेड 2025 दिसंबर तक ये हो जाने वाले हैं। लेकिन वही सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये आने वाली है कि यहाँ पर जो नाविक है वो 1500 किलोमीटर के जो रेंज है वो कंप्लीट कर रहा है। मतलब इसमें पाकिस्तान का तो एरिया हम लोग कवर कर लेते हैं, अफगानिस्तान भी कुछ हद तक कवर कर लेते हैं, लेकिन चाइना का पूरा एरिया हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये रीजनल बेसिस पर हमने डेवलप किया है। और इसके लिए नीड होगी यहाँ पर इंडिया को, खासकर इसरो को, कि कल के बजट में ना, मतलब 1 फरवरी के बजट में, अगर आप देख रहे हैं, आज देख रहे होंगे, तो कल के बजट में 1 फरवरी बजट में यहाँ पर इसरो की जो रेशियो है वो बढ़ाने की नीड होगी। इसरो बजट को लेकर जो अमाउंट है वो बढ़ाने की नीड होगी, तभी यहाँ पर इसे रीजनल बेसिस पर तो इम्प्लीमेंट कर ही रहे, लेकिन इसे हम लोग ग्लोबल बनाने के लिए हमें नीड होगी मोर बजट की। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरी अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन सभी के लिए, हाल ही में यहाँ पर बेस्ट टेबली अवार्ड जो कि 76th रिपब्लिक डे 2025 में यहाँ पर झांकी के तौर पे दिखाया गया था, आपको बताना ये है कि ये बेस्ट टेबली अवार्ड किसे दिया गया, किस स्टेट को दिया गया। आपके सामने ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या फिर राजस्थान। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।